लर्निंग अड्डा 21 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं। तो प्रश्न क्या है? कहता है 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया है, बाकी पृष्ठों की संख्याओं का योग 195 है, तो लुप्त पन्ने के दोनों और पृष्ठों की संख्या क्या होगी। ये कह रहा है कि भाई 20 पृष्ठों की एक आपकी जो है पुस्तक है, उसके पास 20 पृष्ठ हैं और उसमें से जो है एक पन्ना लुप्त हो गया है, मतलब एक पन्ना उसका फट जाता है, जिसके कारण बाकी बचे शेष पन्नों के पृष्ठों का जो योग है वो 195 है। तो आखिरकार जो उसका एक पन्ना जो फटा है, एक पन्ने के ऊपर जो दो पेज जो दोनों जो उसके एक पन्ने में दो पृष्ठ होंगे, तो उन दोनों पृष्ठों पे आने वाले अंकों को बताना है। तो आइए सीधा, अब ये कह रहा है कि कुल कितने पृष्ठ हैं पुस्तक में। तो आप देख रहे हैं कुल जो पृष्ठ हैं उसके 20 पृष्ठ हैं। अगर एक भी पृष्ठ न फट अगर एक भी पन्ना न फटा होता और सब पे नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से 20 पेजों पे की गई है, तो उन सभी का योग कितना आता? अगर एक भी पन्ना न फटा होता, यानी 20 सेफ होते, एक भी पन्ना न फटा होता, तो अब ये आप क्या करते? आप नंबरिंग ऐसे ही तो आप करेंगे 1 2 3 4 ऐसे सभी पृष्ठों पे नंबरिंग होगी। और ये कह रहा है कि हम अगर एक भी पृष्ठ न फटे होते तो हम सभी का योग क्या करते भाई? 1 से लेकर 20 तक के अंकों को जोड़ देते, यही ना होगा 20 पृष्ठों का योग। तो आखिरकार इसको जोड़ने के लिए आप अगर ऐसे जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको गिनती को जोड़ने का फार्मूला पता है, यानी वो क्या है मेरे भाई? गिनती का योग कैसे करते हो? वो n × n + 1/2। अगर शुरू से गिनती का योग करना है तो कहाँ तक कह रहा है? 1 से लेकर 20 तक, तो लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 20 तक, तो n का मान 20 हो जाएगा। जितने तक कहेगा 20 पृष्ठ हैं शुरू से लेकर 20 पृष्ठों को, तो n का मान 20, लास्ट 20, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा /2। तो देखिए इस तरीके से 10 210। तो आपका अगर एक भी पन्ना नहीं फटा होता तो अगर जो एक किताब जो 20 पेजों वाली थी, 20 पृष्ठों वाली थी, उसका योग क्या था? 210। लेकिन इसमें से एक पन्ना फट गया है, यानी एक पन्ना क्या कह रहा है मेरे भाई? फटा है। तो एक पन्ना जब फटा है तो फटने की वजह से एक पन्ना को छोड़ के बाकी सभी का योग, यानी जो बाकी सभी जो पृष्ठ है ना, पृष्ठों का जो योग है वो कितना दिया है? प्रश्नानुसार 195। कोई बात नहीं भाई, एक पन्ना फट गया, अब क्या करेंगे? अगर 20 पृष्ठों, अब देखो क्या है, 20 पृष्ठों का योग 210 था और इसमें से जो है एक पन्ना जो फटा है, यानी एक पन्ना के छोड़ करके, एक पन्ने को छोड़ के, यानी 2 पृष्ठों को छोड़ के बाकी सभी, अगर देखा जाए तो 2 पृष्ठ छोड़ेंगे तो 20 पृष्ठ है, और 2 पृष्ठ छूट गया तो मतलब एक तरीके से 18 पृष्ठ। तो ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब 20 पृष्ठों का योग ये है और एक फटे पन्ने को छोड़ के बाकी का योग ये दिया है। तो यहाँ अंतर देख रहे हैं 15 का आ रहा है, यानी अगर उन पृष्ठों का योग किया जाए जो पन्ने फटे हैं तो 15 आना चाहिए। तो किसके वजह से आएगा? देखिए, एक तो देखिए 7 और 8, अगर 7 में 8 जोड़ते हैं तो 8 7 15 होता है, यानी एक पेज पे 7 लिखा हो, एक पेज पे 8, तो ये बात बन जाएगी। और बाकी उत्तर चेक कर लो, यहाँ देखो 9 10 दिया है, तो 9 में 10 जोड़ेंगे 19, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, और ये देखिए आपका 23 हो जाएगा। ये 8 7 15, यानी चौथा वाला उत्तर सही है। अब एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ 9 6 भी 15 हो सकता है, लेकिन वो पृष्ठ संख्या 9 और 6 नहीं होगी, क्योंकि जो भी पृष्ठ होगा, अगर एक पन्ना है तो एक पन्ना फटेगा तो उसके जो भी पृष्ठ होंगे वो क्रमागत गिनती आएगी। अगर एक पन्ना फटा है तो इस साइड 3 लिखा होगा तो उसके बगल वाले पृष्ठ पे 4, तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो 7 8 होगा। ठीक है, तो ये रहा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन लाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं। पर अब देखो यहाँ लिखा है एक पुस्तक में कुल, अब जैसे यहाँ एक बार और थोड़ा सा देख लो, आप देखिए यहाँ जो है कुल 20 पृष्ठ हैं, एक पुस्तक के पास 20 पृष्ठ हैं, और कह रहा है कि अगर उसका एक पन्ना लुप्त हो गया है तो बाकी बचे जो पन्नों के जो पृष्ठों की संख्या है उसका योग 195 है। तो आखिरकार जो एक पन्ना लुप्त हुआ उसके पास जो 2 पृष्ठ होंगे, यानी लुप्त जो पन्ना है उसके पृष्ठों पे कौन कौन सी गिनती आएगी, वो कौन सा अंक आएगा? तो कुछ नहीं, आप 20 पृष्ठों का योग पहले निकाल लो। तो 20 पृष्ठों का योग करने के लिए आप जानते हैं कि सभी का योग आप कर दो जल्दी से।
तो सभी का योग जल्दी से करेंगे। 20 गुणे 21 बटा 2, गिनती को जोड़ना जानते हैं, आपका 210 आ गया। और 210 जैसे ही आ जाए उसमें से आप 195 घटा दो तो बाकी एक पन्ने, अब ये एक पन्ना का योग आएगा, यानी एक पन्ने का योग पता चल जाएगा। एक पन्ना के जो पृष्ठ का योग पता चलेगा। तो एक पन्ने के पास जो कितने पृष्ठ का योग, तो वो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है आपका, वो 15 आ जाएगा। तो भाई एक पन्ने का योग 15 आना चाहिए, तो उसके पृष्ठों पे क्या लिखा रहेगा, 7-8 क्रम से लिखा रहेगा, तभी ना। ये 7 और 8 और मिल करके दोनों क्या हो गए, एक पन्ना हो गए। ठीक है, इस साइड मान के चलो 7 है तो उसके बगल वाले साइड पे 8 लिखा होगा, 7, 8, 15, बाकी कोई नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आगे देखिए, यहाँ एक पुस्तक में कुल 25 पेज है। ठीक है, इनमें से एक पन्ना फटा है, शेष बचे पन्नों के सभी पृष्ठों का योग 308 है। तो जो फटा हुआ पन्ना है उसके पृष्ठों की संख्या बतानी है आपको, कुछ नहीं। देखिए यहाँ कुल पेज कितने पता है आपको, कुल जो पृष्ठ है उसकी संख्या दिया है, पुस्तक के सभी पृष्ठों की संख्या 25 है। और एक पन्ने को छोड़कर, यानी एक पन्ना फटा है तो बाकी सभी पन्नों का योग, यानी बाकी सभी पन्नों के जो पृष्ठ है संख्या, उनका योग क्या है, जो एक पन्ने के फटने के बाद बाकी जो भी पन्ने हैं उन सभी पन्नों के जितने भी पृष्ठ हैं उन सभी पृष्ठों का योग 308 है। बात समझ में आ रही। जो नंबरिंग की जाएगी, जैसे 25 है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब आप ऐसे अपनी जो है कॉपी पे पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, चौथा पृष्ठ, ऐसे करके आप नंबरिंग पूरी 25 कर देंगे तो इनका योग तो आप बता सकते हैं ना भाई 1 से 25 तक की गिनती का योग क्या होगा। तो वो यही सूत्र है, 25 लिख दो, एक उससे बढ़ा के लिख दो, बटा 2 कर दो, 13 आ गया, 13 5 कितना हो गया आपका 65 हो गया, हासिल लगा 6, 13 दूना 26, 6 32 हो गया। तो आप देख रहे हो कि 1 से 25 तक की गिनती का कुल योग क्या आ रहा है, 325। अगर एक भी पन्ना नहीं फटा होता तो कितना योग आता, 325। एक पन्ना फटने की वजह से क्या योग आ रहा है, बता ही रहा है प्रश्न में कि 308 आ रहा है। तो आखिरकार जो इसको घटा दो आप, तो यहाँ देखिए आपका क्या आ जाएगा, 15 है तो 7 हो जाएगा। अब देखो आप 15 है तो 8 7 15 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 17, यानी ये 3 से 3, यानी देख रहे हैं कि आप जो है इनके जो एक पन्ना फटा है उसके पृष्ठों का योग 17 बता रहा है। तो वो कौन गिनती संभव हो सकती है, तो आप चेक करो, 8 7 15, 9 8 17, यानी 8 9, यानी 8 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो 17 होता है। यानी एक पन्ने के पृष्ठों का योग 17 आ रहा है, तो इसका मतलब एक पृष्ठ पे 8 लिखा होगा तो उसके बाद वाले पृष्ठ पे 9 लिखा होगा, और यही 8 और 9 वाला पृष्ठ मिल करके एक पन्ने का निर्माण करेगा, यही एक पन्ना। तो जो लुप्त पन्ना होता है, जो फटा पन्ना होता है, जो गायब पन्ना होता है, उसी के पृष्ठों के क्रमांक हमें बताने होते हैं कि उस पर क्या क्या लिखा है। तो 8 9 लिखा है। तो ये बहुत आसान होता है, मौखिक कर लेंगे आप, कुछ नहीं इसमें। लेकिन अगर इसी में थोड़ा अगर उल्टा घुमा के देगा तो वहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ मैं इसी प्रश्न को देखिए, ये जो पहला प्रश्न है, इसी को, ये पहला प्रश्न जो है ये आपका एसएससी जो है ग्रेजुएट लेवल 2006 में पूछा गया है, और ये आईएएस की जो प्रीलिम्स की का जो एग्ज़ाम सन 2020 में हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट कर दिया है। देखिए कैसे कहता है, एक पुस्तिका जिसमें पन्ने सामान्य रूप से हैं, पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ होते हुए अंकित है, मतलब यानी 1 से जैसे जो एक पुस्तिका है उस पर जो है आपको नंबरिंग करनी है, वो 1 से लगाई सीधा आप 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग अंकित करते हुए जा रहे हैं, ये बात बोल रहा है। कह रहा है इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया गया है, यानी एक पन्ना इसका फाड़ लिया गया है। तो कह रहा है बचे हुए पन्नों पर अंकित पृष्ठों की संख्या का योग 195। एक पन्ना इसमें से गायब है, जो बचे पन्ने हैं उनके पृष्ठों की संख्या। यहाँ बस एक चीज़ पता है कि जो बचे जो पन्ने हैं, बचे पन्नों के पृष्ठों की संख्या का योग, तो वो योग मेरे भाई क्या दिया है, 195 दिया है। तो कह रहा है कि फटे हुए पन्ने के पृष्ठ की संख्या। अब इस वाले देखिए, इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे डायरेक्ट आपको 20 पृष्ठ दिया था, लेकिन यहाँ जब थोड़ा डिफिकल्ट बनाएगा, चूंकि आईएएस में आया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये कहेगा कि इसमें से एक पन्ना फट जाता है, अब बाकी एक पन्ने को छोड़ के जितने भी पन्ने हैं उनके पृष्ठों की संख्याओं का योग इतना है। तो आपको डायरेक्ट बताना होता है कि वो जो है वो जो पन्ना फटा उसके कौन पृष्ठ है।
तो यहाँ देखो आपको वो पुस्तक कितने पेज वाली ये नहीं पता है, तो उसी के आसपास आपको जाना होता है तर्क करके। वो यही है कि 1 से लगाई अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आपको ये दिमाग लगाना होता है कि 1 से लगाई कितनी तक की संख्याओं का योग लगभग 195 के आसपास हो जाए। यानी 195 से तो कम होगा नहीं, क्योंकि 195 तक तो योग आ ही रहा है, जब भी होगा तो 100 ज़्यादा होगा, 195 से ज़्यादा होगा। तो ये तर्क करते हैं कि मतलब 1 से लगाई कितनी तक की संख्याओं का योग 195 से ज़्यादा होता है। जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे मालूम ही है कि यहाँ आप देख रहे हो इसका जवाब जैसे 20 पे आप पहुँचे थे, तो अगर आप यहाँ पे तर्क करते हुए चले जाते हैं कि मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने माना उसके पास पृष्ठ 20 पृष्ठों की वो बुक है, तो 20 पृष्ठों की बुक है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका योग निकालेंगे 20 पृष्ठों का, तो कहेंगे 20 गुणे 21/2, 2 से 2 भागा देंगे 20 में, तो ये 10 आ जाएगा, और 2 दहमा 10, 210। यानी अगर 20 पृष्ठ, अब तर्क करते हुए आपको इसमें आपको तर्क करके इसके करीब जाना ही होगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसके करीब तर्क करके जाना होगा कि आखिरकार 1 से लगाई कितनी संख्याओं का योग जो है, योग ऐसा योग करें कि वो 195 से ज़्यादा हो, 195 से वो ज़्यादा रहे, उससे कम न रहे। तो आप देखें, हालांकि इस सवाल को हम लोगों ने लगा रखा है, तो 20 हमारा डायरेक्ट आया था कि वो 20 पन्ने के करीब, 20 पृष्ठ के करीब आप पहुँचे थे, तो बस ये सवाल लग गया। तो अब जैसे ही ये इसके करीब चले जाएंगे, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर आप 20 का योग करते हैं, वो 20 पृष्ठों वाला हो, तो अगर 20 पे लगाते हैं तो 20 गुणे 21/2 करते हैं 10, तो ये 210 आ गया। अब यहाँ अंतर कर लेना है, 210 में से जैसे ही 195 घटाएंगे, अंतर 15 का आएगा। 15 का मतलब क्या हो गया, 7 धन 8 करेंगे तो 15 आएगा, यानी वो पेज कौन हो गए, 7 और 8, तो ये वाला दूसरा वाला सही है। तो थोड़ा सा जब इस टाइप का जब डिफिकल्ट एग्जाम होंगे, टेक्निकल होंगे, तो थोड़ा यहाँ पे आपको बस बाकी बचे पन्नों के पृष्ठों का योग दिया रहेगा, आपको वहाँ पहुँचना होगा। जैसा एक सवाल और मैं लिया हूँ यहाँ पे, वो ये है, नेक्स्ट वाला देख लो आप। वो ये कहता है कि एक पुस्तिका में पहले पन्ने की संख्या 1 से प्रारंभ करके अंकित की गई, यानी कोई पुस्तिका है उस पर जो है नंबरिंग की जा रही है, जो 1 से शुरू की जा रही है, ठीक है, और 1 से शुरू करके ऐसे नंबरिंग डाल दी गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है आगे तक जा रहा है। ये पता नहीं है कि उसमें कितने पृष्ठ हैं। इनमें से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है, बाकी बचे पन्नों के सभी पृष्ठों का योग 1264 है। तो फटे पन्ने पर अंकित पृष्ठों की संख्या बताओ। देखिए यहाँ पर बस एक चीज़ दिया है कि एक पन्ना, यानी एक पन्ना फटने के बाद, यानी बाकी बचे पृष्ठों का योग, यानी जो बाकी बचे जो पृष्ठ हैं, यानी बाकी बचे पृष्ठ नहीं बोलेंगे, बाकी बचे पन्ने के पृष्ठों का योग, जो बाकी बचे पन्ने उनके पृष्ठों का योग देखो क्या दिया, तो डायरेक्ट दिया है कि 1264 है, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितने पन्ने वाली जो है बुक है, अगर यह भी पूछ सकता है कि उसके पास कितने पन्ने हैं जरा बताइए, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि नहीं, जो एक पन्ना फाड़ा गया है, जो एक पन्ना फटा है ना, जो एक पन्ना फटा उसके पेज बताने के, उसके पेज पे क्या क्या लिखा है। एक पन्ना में 2 पेज होंगे तो वही। अब यहाँ पे आंसर आपके सामने दे दिया गया है, लेकिन अब आप यहाँ से कैसे करीब पहुँचेंगे। तो देखिए एक चीज़ तो और भी है कि इसको आप आंसर से भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रा देखना कि इसके करीब पहुंचने का काम आप शुरू करेंगे। तो जैसे अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, जैसे आपके दिमाग में जा रहा है कि नहीं भाई अगर इसका हम योग, चलो मान लेते हैं कि जैसे आपने कर लिया 40 पृष्ठों वाली थी, तो अगर 40 गुणे 41/2 करेंगे, जैसे 40 पेजों का योग क्या होगा, तो 40 गुणे 41/2 होगा, तो यहाँ 20 आएगा। जैसे ही 1 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ 2 1 2 हो जाएगा, 4 गुना के 8। तो देख रहे हैं इस तरीके से 820 ही आ रहा है आपका। तो इसका मतलब कि अभी तो हमें 1200 पे जाना है। तो हम, हालांकि ये मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, चूँकि समय यहाँ लगाना ठीक नहीं है। तो ये देखो बेटा, इसको आप 50 अगर पेज मान लेते हैं कि माना कुल जो है 50 पेज है। पेज मान क्या रहे हैं, आप तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तर्क करना ही पड़ेगा आपको। तो बस 50 पेज, अगर 50 पेज होंगे तो 50 गुणे 51/2 करेंगे तो योग मालूम हो जाएगा सभी 50 पन्नों का। यहाँ 25 हो जाएगा, 25 1 25 होगा, हाँसी लगा दो, 25 5 125 का मतलब 127। देखिए वास्तव में 1275 आ रहा है और यहाँ 1264 है, तो बिल्कुल लगभग इसके करीब चला गया।
अगर आप यहाँ पे अगर 49 का योग करेंगे तो ये 1264 से कम आएगा, और अगर 50 का योग करते हैं तो 1275 आएगा। तो हमें इससे कम नहीं करना है, क्योंकि एक पन्ना फटा है तो उस पन्ने पे नंबरिंग होगी और उसका योग होगा तो ये बढ़ेगा, बस सीधी सी बात। तो चलिए, ये 50 पन्नों वाली, वास्तव में कै पन्नों वाली बुक थी देखा जाए तो ये बुक जो थी वो 50 पन्नों वाली थी। इसके पास सॉरी 50 पेज वाली थी, पन्ना बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। 50 पृष्ठों वाली थी। कितने पृष्ठ थे? 50 पृष्ठ थी, 50 पेज थे। ठीक, अब हो गया, अब लग गया सवाल। अब कुछ नहीं, अब 1275 में से आप 1264 आप घटा दीजिए तो आ जाएगा। देखिए यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 11। तो यहाँ अंतर 11 का आ रहा है, तो ज़रा उत्तर चेक करो। 8 9 दिया है, 6 5 दिया है, चूँकि 6 और 5 दिया है और एक जगह 5 6 दिया है, तो क्रम में होगा 1 7 8 8 7 15 6 5 11। तो 11 है तो 5 धन 6 11 हो जाएगा, यानी एक पेज पे 5 होगा तो एक पेज पे 6 होगा। तो इस तरीके से जब आपका थोड़ा सा एग्जाम डिफिकल्ट होगा, अक्सर करके देखिए, अगर पृष्ठ की संख्या पुस्तक में पहले से क्लियर कर दिया है और एक पन्ना फटने के बाद जो है कितने पृष्ठों का योग आ रहा है वो दिया है, तब तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब जैसे 20 पृष्ठ हैं तो 20 पृष्ठ का योग निकाल लेंगे, 20 × 21/2, अब माइनस 195, यानी एक लाइन का काम है भाई। अब सब दौड़ा लेना है आपको, उनमें तो एकदम एक लाइन की दौड़ है बस। उन दोनों सवालों को देखो आप, एकदम बहुत कुछ नहीं। अगर 20 की है तो बस कुछ नहीं करना, 20 × 21 अब /2, अब माइनस 195 कर देंगे आप। तो ये आप देख रहे हो 10 आ रहा है, यानी 210 माइनस 195 की ये 15 आ गया, तो वही 15 का मतलब 7 8 15 क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 25 वाला आप किए थे तो 25 वाला भी क्लियर है। 25 1 26/2 कर दिया, माइनस यहाँ पे क्या था? 308 था। तो ऐसे ही जैसे आप इसको हल करके कर रहे थे तो यहाँ 17 का मामला चल रहा था। इन दोनों का अंतर 17 है, 17 का मतलब 8 9 9 8 17। बहुत तेज लगा लेंगे, बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में अगर उलट के देखा, जैसे IAS 2000 अगले वर्ष ही ये IAS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप पेपर में देख लेना जाके। तो 195 डायरेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पृष्ठ नहीं दिया है, तो आपको पृष्ठ पे जाना पड़ेगा। तो पृष्ठ पे जाने के लिए थोड़ा सा तर्क करना होगा कि कहाँ से कहाँ, 1 से लगाई कहाँ तक की गिनती का योग 195 के करीब पहुँच रहा है, मतलब इसके पीछे नहीं होना चाहिए, इसको आगे जाना है। तो ऐसे आप थोड़ा तर्क करके बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और बाकी एक आंसर से भी लगा सकते हैं, वो डिफरेंस करके जो जो उत्तर दिए हैं, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में यहाँ पे मैं दिया हूँ, वो ये है, थोड़ा सा इसमें अलग क्वेश्चन है। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि टेलीफोन के डायल किए गए सभी नंबरों की संख्या का गुणनफल। आप सभी को पता है कि ये टेलीफोन का डायल होता है। टेलीफोन के डायल में ऐसे ही नंबर बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसी में आप देखते हैं एक नंबर आपका 0 भी होता है। कह रहा है यदि इनका आपस में गुणा किया जाए तो सभी नंबरों का, डायल के सभी नंबरों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में एक 0 भी तो है, तो सभी डायल के सभी नंबर। तो ऐसा नहीं कि डायल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही नंबर होते, बल्कि उसमें 0 भी एक नंबर होता है। तो इसीलिए तर्क का क्वेश्चन है कि आपका दिमाग यहाँ पहुँच रहा है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि अगर जो आपके टेलीफोन के डायल में दिए गए सभी अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो जो हमारा टेलीफोन होता है उसके जो डायल के जितने भी नंबर होते हैं, अगर उसका गुणा करेंगे, चूँकि एक जगह 0 आ गया तो ऑल वैल्यू 0 होगा, यानी 0 होगा। तो डायल किए गए सभी नंबरों के गुणनफल का जो मान होगा वो 0 होगा। यह तार्किक क्वेश्चन था, यह प्रेजेंट ऑफ माइंड, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि 1 से 9 तक का करें गुणा। ठीक है, तो ये खत्म होता है आपका। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इस तरीके की वीडियो आपके बीच लेकर आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।